सो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बनाने जा रहे हैं कार्टून कैरेक्टर डोरेमोन। ओके, सो इस डोरेमोन को हम लोग बनाएंगे माइक्रोसॉफ्ट पेंट के अंदर और इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। और इसको आप जब बनाओगे तो आप माइक्रोसॉफ्ट पेंट के अंदर काफ़ी सारे ऐसे टूल्स को सीखोगे जिसकी मदद से आप इसे बना पाओगे और उस टूल्स के ऊपर आपकी बहुत ही अच्छी पकड़ बन सकेगी, जिससे कि आप कोई भी कैरेक्टर या फिर कोई भी पेंटिंग आप पेंट के अंदर बड़े ही आसानी से बना पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आए तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सो फ्रेंड्स, डोरेमोन आपको बनाना है। तो डोरेमोन बनाने के लिए पहले तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बना के रखा है। पहले हम एक न्यू फाइल लेते हैं, उसके अंदर बनाएंगे सेम टू सेम ऐसा ही, ठीक है। और बहुत ही आसान होने वाला है। ओके, तो मैं कंट्रोल के साथ एन बटन दबाता हूँ तो देखो मेरे पास क्या आ गया, न्यू डॉक्यूमेंट आ गया, न्यू पेज आ गया, एक तरीके से आप कह सकते हो, ठीक है। अब चलिए इसके अंदर हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्या करना है, आपको इसके अंदर शेप लेनी है। कौन सी? ये ओवल शेप देख रहे हैं, ये लेना है आपको, ठीक है। और देख लो पेज आपका कितना बड़ा है। इसी पेज को मैं जूम इन और जूम आउट ये भी मैं कर पा रहा हूँ। ये कैसे कर पा रहा हूँ ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। कंट्रोल का बटन आपने दबा के रखना है और ये माउस का स्क्रॉल अप करेंगे तो जूम इन होगा और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जूम आउट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसका यूज़ करूँगा, आप लोग देखिएगा, ठीक है। और आप भी यूज़ कीजिएगा जब आप इसे बनाओगे तो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ओवल शेप ले लेता हूँ और देखो यहाँ पे साइज़ क्या ले रखा है मैंने, मतलब आउटलाइन का जो साइज़ है वो क्या ले रखा है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मैंने 5 पिक्सल का साइज़ ले रखा है और ये ब्लैक कलर सेलेक्ट करके रखा है, ठीक है। तो ये सब आपने सेटिंग करके पहले से रखनी है। ओके, उसके बाद आपने शिफ्ट का बटन दबाना है और यहाँ पे इस तरीके से एक शेप बना लेनी है सर्कल वाली। ये देख लो कुछ इस तरीके से, इतनी बन जाएगी शेप आपकी, ठीक है। उसके बाद एक और शेप लीजिए, ठीक है। एक और मतलब आपको सर्कल बनाना है, लेकिन इस सर्कल से छोटा आपने बनाना है, देखो कुछ इतना छोटा, और उसको इसके सेंटर में इस तरीके से आपने रखना है। ओके, और इसको थोड़ा सा इस साइड से इस तरीके से बड़ा छोटा आप कर सकते हो, ऐसे आप एडजस्ट कर लेना कुछ इतने पे ही, ठीक है। बस देखना दोनों ये सेंटर में होने चाहिए। ओके, देखो कुछ इस तरीके से सेम टू सेम आपको ऐसे ही बना लेना है। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, ये सेलेक्ट टूल देख रहे हैं यहाँ पे, सिलेक्शन टूल ये लेना है और इतना नीचे का जो पोर्शन है ना, थोड़ा सा इतना पोर्शन इसको सेलेक्ट करके यहाँ से ऐसे उठा के आपको साइड हटा के डिलीट कर देना है, ठीक है। मतलब नीचे का इतना जो पोर्शन था वो हमने हटा दिया। ओके, अभी जरा देखो जो ये वाला सेंटर वाला जो सर्कल है ना, थोड़ा सेंटर में लग नहीं रहा है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा है और यहाँ पे थोड़ा सा कम है। तो मैं इसको सिलेक्शन टूल के माध्यम से, ये फ्री फॉर्म सिलेक्शन देख रहे हैं, इसके माध्यम से मैं इस बीच वाले को सेलेक्ट करके थोड़ा सा इधर खिसका सकता हूँ। तो ये नई चीज़ आपने सीखी है यहाँ पे। तो देख लो फ्री फॉर्म टूल लिया मैंने और इसको मैं कैसे यूज़ करूँगा, देखो मैं पहले से जूम कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इसको मैं अपने हिसाब से ऐसे ही सेलेक्ट कर लूँगा। ये देखो, ये देख रहे हो ये जा रहा है, ये मैं पूरा इसको ऐसे ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखो, ये देखिए, ये मैं आराम से यहाँ लेके, और ये देखो मैंने सेलेक्ट कर लिया पूरा। ये देखो इतना ये मेरा पूरा सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, थोड़ा सा इस साइड करना है, ठीक है, मतलब लेफ़्ट साइड। तो ये लेफ़्ट वाला कीबोर्ड से बटन दबाऊंगा, देखो थोड़ा सा इधर लेफ़्ट हो गया। अब दोनों साइड देखो एकदम बराबर हो गया, ठीक है। तो अब मैं सिलेक्शन हटा दूंगा। तो यहाँ पे देखा आपने, इसको हम डायरेक्ट रेक्टेंगल जो सिलेक्शन होती है आपकी, ये वाली रेक्टेंगल सिलेक्शन, इसके माध्यम से सेलेक्ट नहीं कर सकते थे। तो हमने यहाँ यूज़ किया क्या, फ्री फॉर्म सिलेक्शन। और अब आपको असलियत में पता चल गया होगा कि फ्री फॉर्म सिलेक्शन का असली यूज़ कहाँ पे होता है। तो यहाँ पे ये समझ लो, जो डोरेमोन आप जो बना रहे हो वो तो आप बना ही रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ आप बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टूल्स हैं यहाँ पे, उनका असली तरीके से जो यूज़ है वो भी सीख रहे हो, ठीक है। तो ये बन गया आपका, इस तरीके से आप बना लीजिएगा। अगर आप पहले से ही सेंटर में कर लोगे तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो मैंने जानबूझ के पे किया क्योंकि आपको इसका यूज़ बता सकूं, ठीक है। चलिए अब क्या करना है आपको, यहाँ पे आपने लेना है ये राउंडेड रेक्टेंगल, ठीक है। कौन सा रेक्टेंगल? राउंडेड रेक्टेंगल लेना है और यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है, इस तरीके से यहाँ पे ऐसे बना लेना है कुछ इतना। ओके, डन, बन गया। अब इसकी आइज़ आपको बनानी है तो आइज़ बनाइए, यहीं पे डायरेक्ट मत बनाइएगा आइज़। आप एक काम कीजिए, आइज़ आपको बनानी है तो आपको यहाँ पे साइड में देख लो, यहाँ पे आप बनाना इस तरीके से आइज़। ओके, ये तो रेक्टेंगल ले रखा है, सर्कल ले लेना और फिर आइज़ बनाना कुछ इस तरीके से, इतनी बड़ी काफ़ी होगी, ठीक है। इसी तरीके से ऐसे ही ओवल बनाना, एकदम सर्कल में नहीं बनती आइज़, ठीक है। इतना बना लेना, ठीक है। उसके बाद
एक और सर्कल चाहिए हमें जो इसके अंदर की आँखें हम बनाएंगे, ठीक है ना। कुछ इसी के अंदर बना लेना, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये देखो बन गया। ओके, इसको थोड़ा सा ऊपर और सेंटर में रखना और इस साइड इतने पे रखना, ठीक है। तो देखो इतना हो गया। इसके अंदर एक और सर्कल आपको बनाना है, तो उसके लिए ना आप एक काम करो, 1 पिक्सल का सर्कल ले लो, मतलब आउटलाइन ले लो, ताकि आपका जो सर्कल बने वो एकदम बारीक बने। तो मेरे को यहाँ पे हल्का सा इसी के अंदर बनाना है, तो मैं हल्का सा एक छोटा सा इसमें बना देता हूँ। देख लो यहाँ पे मैं जूम करूँ तो देखो आपको दिख पा रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे एक बना लिया आइज़। ओके, अब इसमें आपको कलर फिल कर लेना है। तो कलर कैसे फिल करेंगे, फिल टूल लीजिए और ब्लैक कलर ही आपको फिल करना है यहाँ पे, ठीक है। सॉरी, यहाँ नहीं करना था ब्लैक कलर, कंट्रोल Z कर देते हैं। कंट्रोल Z हम किस लिए यूज़ करते हैं, अगर आपने कोई एक स्टेप गलत कर दिया हो या 2 स्टेप गलत कर दिए हो तो उस स्टेप्स को बैकवर्ड करने के लिए आप यहाँ पे अंडू का यूज़ करेंगे। कंट्रोल Z जिसकी शॉर्टकट की है, तो मैंने कंट्रोल Z किया तो ये आ गया, ठीक है। ब्लैक कलर हमें करना था इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर हो गया और ये बीच में थोड़ा सा वाइट पोर्शन छूट गया, तो ये बन गया। अब आपको क्या करना है, एक और कोई सा भी कलर ले लेना और वो इसके अंदर कर देना। मैं वो बताऊंगा अभी इसमें मैंने कलर क्यों किया, और इसके अंदर हमें वाइट कलर ही करना है वैसे तो, लेकिन अभी के लिए ये ब्लू कर लो या कोई सा भी आप कलर कर लो, ब्लैक को छोड़ के। ओके, अब क्या करो, आपने कॉपी पेस्ट तो सीखा ही है, तो आ जाओ फिर इसका करेंगे कॉपी और पेस्ट दूसरी आँख बनाने के लिए, ठीक है। तो सिलेक्शन टूल ले लीजिएगा और सेलेक्ट कीजिएगा और ध्यान रखिएगा आपका ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन ऑन रहे। ये जो ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन है इसको ऑन रखिएगा, और फिर हम करेंगे कॉपी, यहाँ पे करेंगे कॉपी और फिर करेंगे पेस्ट। तो देखो डुप्लीकेट आ गया, और जो ये डुप्लीकेट आया है इसको यहाँ पे ऐसे आप रख लो इस तरीके से, ठीक है, लगा लो यहाँ पे से जोड़ के, और इसको ना फ्लिप कर लो, यहाँ से फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और इसको ऐसे यहाँ पे आप फिक्स कर लो पूरा, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे कर लिया। ओके, तो ये फिक्स हो गया, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, इसकी ये जो दोनों आँखें हैं इसको उठाइए, सेलेक्ट कीजिए ऐसे, और ऐसे यहाँ से उठाइए और इसके अंदर ऐसे रख दीजिए, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। अब देखो एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, जहाँ पे वाइट कलर छूटा हुआ था ना उसके पीछे देखो आपको ना जो पीछे की आउटलाइन है वो दिख रही है, तो इसीलिए हमने ना इसके अंदर कलर फिल कर दिया था। देखो जिसमें मैंने कलर फिल कर रखा है उसके अंदर पीछे की जो आउटलाइन है वो नहीं दिख रही, तो हम क्या करेंगे, जो इसके बीच में है ना वाइट पोर्शन, इसके अंदर भी हम कोई कलर फिल कर लेंगे कोई सा भी, जिससे कि हम बाद में चेंज कर सकें। ये देखो, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको उठाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे इसके अंदर ऐसे लगा देता हूँ सेंटर में, ठीक है। रुको मैं आपको इधर कर दूँ इसे, ठीक है। इसे सेंटर में आप अपने हिसाब से देख के लगा दीजिएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। आई थिंक इतना काफ़ी होगा। डन, ये हो गया। अब क्या करेंगे, जो कलर हमने कर रखा है ना ब्लू कलर, उसको कर दीजिए वाइट, और अंदर वाले पोर्शन को भी कर दीजिए वाइट। अब यहाँ पे क्या फ़ायदा हुआ, अगर इसके अंदर पहले से ही वाइट कलर रहता तो ये जो आउटलाइन देख रहे हैं ना, ये आउटलाइन भी इसके अंदर आ जाती, ठीक है ना। तो इसीलिए हमने यहाँ पे ब्लू कलर का यूज़ किया। ओके, तो इतना बन गया। अब चलिए आगे बनाते हैं, इसकी नाक बनाते हैं यहाँ पे। तो नाक कैसे बनाएंगे, सर्कल से ही बनेगा, और ये 5 पिक्सल का ही आप आउटलाइन ले लीजिएगा, ठीक है। शिफ्ट के साथ बनाता हूँ। ओके, बन नहीं रहा, वाइट कलर ले रखा है, ब्लैक कलर ले लेते हैं, हो गया, ठीक है। आई थिंक इतना बड़ा काफ़ी होगा, ठीक है। अब इसको उठा के यहाँ रखिए, तो सिलेक्शन टूल लीजिए, मतलब देख लो यहाँ पे सिलेक्शन टूल का बहुत यूज़ है। और देखो मैं ज़्यादा बड़ा क्यों सिलेक्ट कर रहा हूँ, ताकि इतने एरिया में मैं इसे पकड़ के उठा के ऐसे रख सकूँ यहाँ पे, ये देखो, ठीक है। तो हो गया इतना। अब बनाएंगे हम इसकी स्माइल। स्माइल कैसे बनेगा, कर्व टूल से, देख लीजिए कर्व टूल है, ये लेंगे और आपको क्या करना है, यहाँ से शिफ्ट के साथ आपको ऐसे लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है। ओके, फिर एक बार आपको यहाँ से ऐसे कर्व करना है, दूसरी बार आपको यहाँ से ऐसे कर्व करना है। तो देखो ये बन के तैयार है इसकी स्माइल, ठीक है। थोड़ा सा बढ़ाना है तो ऐसे आप बढ़ा भी सकते हैं, ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो ये स्माइल भी बन के तैयार हो गई, ठीक है। अब इसके बीच में आप एक जो लाइन है वो डाल दीजिए, लाइन लीजिए, लाइन टूल, और शिफ्ट के साथ एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से यहाँ आप ऐसे अटैच कर दीजिए। ओके, अब क्या करेंगे, इसकी मूछें बनानी है, तो मूछें बनाने के लिए भी हम लाइन टूल का ही यूज़ करेंगे। तो यहीं पे मैं इस साइड में बना देता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा इधर करते हैं, यहाँ पे बना रहा हूँ मैं फ़िलहाल। देखो कैसे बनेगी, एक जाएगा आपका ऐसे, ठीक है, फिर दूसरा जाएगा आपका इस तरीके से स्ट्रेट शिफ्ट के साथ, फिर तीसरा आपका जाएगा इस तरीके से नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये मैंने बना दिया। इसी का मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। ये सेलेक्ट किया, कंट्रोल C से कॉपी, कंट्रोल V से पेस्ट। तो देखो एक और आ गया मेरे पास। इसको मैं
फ्लिप कर लूँगा हॉरिजॉन्टल और इसको उठाऊँगा और यहाँ पे लगा दूँगा। ये देखो कुछ इस तरह से, ठीक है। और इसको भी मैं सेलेक्ट करके उठाऊँगा और यहाँ पे ऐसे लगा दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो जो डोरेमोन का जो फेस है वो यहाँ पे फाइनली जो बन के तैयार हो गया है, डोरेमोन का फेस, ठीक है। अब इसके नीचे का पार्ट हमें कैसे बनाना है चलिए वो देखते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे इसकी एक घंटी रह गई है, वो भी बना देते हैं। घंटी कैसे बनाएंगे, सर्कल टूल लेंगे यहाँ पे, ठीक है, ओवल टूल, और मैं बाहर ही अभी बना रहा हूँ, ठीक है। कुछ इस तरीके से बना लेना अपने हिसाब से, ठीक है। आउटलाइन मैंने यहाँ पे बना दिया है, देख लेते हैं एक बार इसको यहाँ पे रख के, आ जाएगा सही, हाँ ठीक है, ठीक है। इसको मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा और ताकि अच्छे से काम कर सके, ओके। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कर्व टूल देख रहे हैं, ये कर्व टूल लेंगे और इसका जो साइज़ है 3 पिक्सल का लेंगे, ठीक है। और यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे इसके अंदर और इसको ऐसे ऊपर की तरफ थोड़ा सा कर्व कर देंगे, ओके। फिर इसके नीचे फिर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको भी ऊपर की तरफ ऐसे कर्व कर देंगे, डन। तो ये बन गया। इसके बाद एक सर्कल लेना है आपको और वो सर्कल आपको इसके अंदर ऐसे बना लेना है, ठीक है। और इसको भी सेंटर में यहाँ पे रख दीजिएगा कुछ इस तरीके से। और इसके बाद फिर ये लाइन टूल लेकर के इस लाइन एक यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दीजिएगा, बस। ये देखो इसकी जो बेल है वो बन के तैयार हो गई है, ठीक है। अब इसको भी उठा के रख दीजिए, लेकिन इसमें आप कलर फिल कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। कौन सा कलर फिल करना है आपको इसके अंदर, येलो कलर, ठीक है। पूरे में कर दीजिएगा, वैसे इसमें छोड़ दो, रुको, ये तो कर दो, पूरे में ही कर दो, ठीक है, ओके। फिर क्या करना है आपको, इस बेल को उठाना है सेलेक्ट टूल से और उठा के यहाँ पे ऐसे सेंटर में लगा देना है। आप चाहो तो इसके फेस में भी कलर कर सकते हो, देखो करके दिखा देता हूँ। ब्लू कलर लिया और देखिए मैंने कर दिया, डन। इसके नाक में कर दीजिए ये रेड कलर और इसके ये जो है ना इसके अंदर भी रेड कलर फिल कर दीजिए। तो देखो यहाँ पे जो फेस है वो बनके एकदम तैयार हो गया है। अब नीचे का जो बॉडी पार्ट रह गया है अब उसको बनाते हैं, और वो भी बहुत आसान है बनाना, कोई ज़्यादा मुश्किल का काम नहीं है, ठीक है। एक मिनट में इसको थोड़ा इधर रखता हूँ उठा के, ठीक है। अब इसके नीचे हम बनाएंगे सारी चीज़ें, ओके। कैसे बनाएगा, अब सबसे पहले हम बनाएंगे इसके हाथ, ठीक है। कर्व टूल लीजिए और यहाँ से देखिए मैं जूम कर लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक आप एक लाइन लेके आइए, ठीक है। और ये लाइन का कलर ब्लैक कर लीजिए और इसकी थिकनेस 5 पिक्सल की कर लीजिएगा, ठीक है। और इसको यहाँ से हल्का सा कर्व कीजिएगा और यहाँ से भी हल्का सा ऐसे कर्व कर लीजिएगा, बस, ठीक है। इतना काफ़ी है। उसके बाद क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ नीचे से भी आपको एक लाइन ऐसे लेके आनी है और यहाँ पे भी हल्का सा कर्व कर लीजिएगा कुछ इस तरीके से, बस, ठीक है। फिर उसके बाद इसके नीचे का पोर्शन हमें बनाना है, तो यहाँ से ज़्यादा नीचे नहीं, इतना ही काफ़ी है। ऐसे कर्व लाइन ही से ही मैं सारी चीज़ें बना रहा हूँ, ओके। इतना करना और इसे हल्का सा यहाँ से कर्व कर लेना, हल्का सा यहाँ से ऐसे कर्व कर लेना, बस ऐसे ही बनाना है, ठीक है। एक साइड बन गया। अब ऐसे ही दूसरा साइड बना लीजिए, यहाँ से दूसरा हाथ बनाएंगे, दूसरा हाथ थोड़ा छोटा रहेगा क्योंकि पीछे की तरफ है ये, ओके। यहाँ से ऐसे कर्व कीजिएगा। फिर यहाँ से आपको एक और बनाना है ऐसे, और इसको भी ऐसे हल्का सा कर्व कर लीजिए, ठीक है। फिर यहाँ से एक लाइन खींचिए, ड्रॉ कीजिए यहाँ तक, और इसको भी कीजिए कर्व हल्का सा ऐसे। तो ये देखो नीचे का पोर्शन भी एक तरीके से बन गया है, ठीक है। अब इसके हाथ कैसे होते हैं, गोल होते हैं बिल्कुल। तो सर्कल ले लीजिए शिफ्ट के साथ, इतना बड़ा काफ़ी होगा, और यहाँ पे लगा दीजिए। लेकिन लगाने से पहले इसमें कलर फिल कर लीजिए, ताकि ना देखो जब मैं लगा रहा हूँ, एक मिनट, ये मैंने बनाया सर्कल और इसको मैं जब उठा के यहाँ लगा रहा हूँ तो देखो इसके पीछे आउटलाइन आ रही है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ आउटलाइन ना आए, तो इस केस में हम इसमें एक कलर, कोई सा भी कलर फिल कर लेंगे फ़िलहाल के लिए ऐसे ही, ठीक है। उसके बाद इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ ऐसे, ओके। और इस अरे सेलेक्ट कर लो ऐसे और उठा के यहाँ पे लगा दो, ठीक है। और इसका कॉपी भी कर लो, मैं कंट्रोल से कॉपी और पेस्ट, इसका डुप्लीकेट भी कर लिया और यहाँ लगा भी दिया, और यहाँ पे भी लगा देते हैं ऐसे, ठीक है। अब इसमें आप कलर चेंज कर लो, वाइट कलर कर लो ऐसे, ठीक है। कितना आसान है। चलिए अब नीचे का पोर्शन रह गया, नीचे का पोर्शन बनाते हैं। तो नीचे का पोर्शन बनाने के लिए आप ले लीजिएगा वही ओवल टूल, और यहाँ पे शिफ्ट के साथ एक सर्कल बनाइएगा बड़ा सा, देखिए इतना बड़ा, ठीक है, जो कि इसके बीच में ऐसे आ जाए। और थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा, यहाँ पे इतने पे ये सेट हो जाएगा, आई थिंक सो, ठीक है, इतने पे ये सेट हो जाएगा। तो इतना पोर्शन आपको ऊपर का कट करना है। तो कट करने के लिए इधर मैं इधर लेके आता हूँ, चलो ठीक है, इधर रखता हूँ, और फिर ये सेलेक्ट टूल लेके
इतना पोर्शन ऊपर का अंदाजे ऐसे कट कर देता हूँ और डिलीट कर देता हूँ सेलेक्ट करके, और जो बचा हुआ पोर्शन है इसको सेलेक्ट करके उठाता हूँ और यहाँ पे लगा देता हूँ कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो लग गया यहाँ पे। अब इसके पैर बनाने हैं नीचे, तो पैर के लिए भी आप सर्कल टूल लीजिए और यहाँ पे एक सर्कल ऐसे बना लीजिएगा। ओके, कुछ इस तरीके से थोड़ा सा, डन। और एक इधर बना लीजिएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, ये बन गया। और इसके बीच का जो स्पेस है ना, इसको आप कर्व टूल से ऐसे बनाइएगा यहाँ पे, और इसे ऐसे ऊपर यहाँ से ऐसे उठा दीजिएगा, बस। ठीक है, अब इसके नीचे क्या रह गया, इसके बीच में क्या रह गया, जो इसकी पॉकेट होती है वो रह गई है, वो भी बना लेंगे बहुत आसान तरीके से। यही सर्कल लेंगे यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे लेके एक बार साइज़ देख लेते हैं। साइज़ आई थिंक इतना ठीक है, इसको डिलीट करते हैं, वापस से बनाते हैं सर्कल। ये देखो, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, इतना साइज़ ठीक है। इसके बीच से काट देते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ से कट कर देंगे। कैसे करेंगे, सेलेक्ट टूल लेंगे और इतना हम एरिया सेलेक्ट करके और हटा देंगे। ठीक है, और जो ये बचा इसको उठाएंगे और यहाँ पे फिट कर देंगे कुछ इस तरीके से सेंटर में, डन। और जो ऊपर का बच गया उसे आप इस लाइन से इस तरीके से कवर कर दीजिएगा। ओके, तो देखिए बन के तैयार हो गया आपका डोरेमोन। बस कलर फिल करना बाकी रह गया है, तो कलर तो अब इसमें एक क्लिक पे हो जाएगा। ये मैंने ले लिया स्काई ब्लू कलर और इसमें इस तरीके से फिल कर दिया। और देखो फाइनली आपका जो डोरेमोन है कितने कम समय में बन के तैयार हो गया है, देख पा रहे होंगे आप। अब आप चाहें तो इसका डुप्लीकेट करके चाहे अनलिमिटेड कलर्स में डोरेमोन आप बना सकते हैं। देखो मैं आपको बनाना बता देता हूँ किस तरीके से मैंने उतने सारे बना दिए थे। मैंने क्या किया था, इसको किया था सेलेक्ट, ठीक है, और इसको किया था ऐसे साइड में रख दिया। ओके, और फिर मैंने इसका किया कॉपी, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट। तो देखो पेस्ट किया, इसी के ऊपर आ गया, इसको उठाया मैंने, हटाया यहाँ से। ठीक है, और इसको ना मैं इधर रख देता हूँ, चलो, और इसको कर देता हूँ फ्लिप वर्टिकली, सॉरी हॉरिजॉन्टल। ओके, देख लीजिए कुछ इस तरीके से। चलो इधर रख देते हैं, इधर ठीक है। एक ही डोरेमोन लगा देते हैं बीच में, क्या दिक्कत है। ठीक है, बाकी आप तो डुप्लीकेट करके अब चाहे जितने मर्जी उतने डोरेमोन आप लगा सकते हो। ठीक है, ये हो गया। फिर से पेस्ट करता हूँ एक और को, और इसको करते हैं छोटा। ठीक है, इसे अपने हिसाब से आप छोटा कीजिएगा। ठीक है, और इसे यहाँ रखना, ये लो। ठीक है, बन गया। इसमें कलर जो है वो चेंज कर दो, मैं रेड कर देता हूँ, रेड कलर चेंज, ये लो, ये देखो बन गया। ठीक है, तो कितना आसान था डोरेमोन बनाना। सो मुझे लगता है कि आप भी अच्छे तरीके से डोरेमोन बनाना सीख गए होंगे, और साथ ही साथ आप टूल्स को भी सीख गए होंगे जो कि इसको बनाने में यूज़ हुए हैं। तो देखा आपने, कर्व टूल हो चाहे आपका सर्कल टूल हो, उसको कितने अलग अलग तरीके से कट करके सिलेक्शन टूल की मदद से आप यूज़ कर सकते हो और नई नई शेप्स बना सकते हो और क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको भी क्या करना है, ये डोरेमोन बनाना है और हमारे फेसबुक ग्रुप में ये बना के आपको सेंड करना है। ठीक है, और फेसबुक ग्रुप का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।